देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन कितना शातिर और सन की सोच वाला मुल्क है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस वुहान लैब से कोरोना निकला, उस जैसी 3 दर्जन लैब वो और बनाने जा रहा है। चीन में वायरस की नई फैक्ट्रियों का टेंडर पास हो चुका है। और तो और ड्रैगन ने जमीन ही नहीं, आसमान में भी वायरस की खेती का प्लान बनाया है। बीजिंग से आई ये हैरान करने वाली रिपोर्ट देखिए। ये ड्रैगन की सबसे बदनाम लैब है, वही लैब जहां कोरोना बना, जहां से निकलकर घातक वायरस ने पूरी दुनिया दहला दी। लेकिन आज कहानी इस लैब की नहीं, आज तो चीन की उस मक्कारी का खुलासा होगा जो होश उड़ाने वाली है। मक्कार और चालबाज चीन वुहान जैसी और 34 लैब बनाने की बुनियाद रख चुका है। सोचिए जरा, जिस लैब से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, उसके जैसी 34 लैब से क्या हो सकता है? आखिर चीन के सिर पर कैसा पागलपन सवार है? क्या शी जिनपिंग इस धरती के महाविनाश पर उतारू हैं? चीन के मृत्यु लोक की खौफनाक प्रयोगशाला, जैविक बम के 34 कारखाने जिनपिंग ने बुनियाद रखी। ड्रैगन के विषाणु कलेक्शन सेंटर, जमीन से अंतरिक्ष तक टेंडर। अब इसकी तस्दीक हो चुकी है कि चीन थोक के भाव कोरोना बम बनाने में लगा है, क्योंकि जिस लैब से कोरोना बना, उसकी जैसी 34 लैब बनाने का मकसद कुछ और हो नहीं सकता। शी जिनपिंग एंड कंपनी ने 34 नई P3 लैब का टेंडर निकाला है, जिसके तहत चीन के हर सूबे में अब वुहान जैसी P3 लैब तैयार की जाएगी। P3 लैब यानी ऐसी प्रयोगशालाएं जहां पर जीव वैज्ञानिक विषाणु और बैक्टीरिया पर रिसर्च करते हैं। यहां पर जानवरों पर पलने वाले खतरनाक वायरसों को जुटाकर उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाती हैं। ज्यादातर देशों में ऐसी लैब होती हैं जहां पर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जतन किए जाते हैं। लेकिन चीन की P3 लैब जैविक हथियारों गोदाम है। बड़ी बात यह भी है कि ऐसे ही विषाणुओं की एक लैब चीन अंतरिक्ष में बनाने की प्लानिंग में जुटा है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज इस बात को जानना है कि आखिरकार चीन स्पेस में ऐसी किसी जैविक लैब को तैयार क्यों कर रहा है। कोरोना का विस्फोट वुहान में होने के बाद से चीन की सारी साजिशें तार-तार हो गई। दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों ने मिलकर कोरोना खलनायक के खिलाफ सबूत जुटा लिए। आगे ऐसी कोई भी सबूत किसी के हाथ ही न लगे, इसका इंतजाम चीन करने में जुटा है। चीन की वायरस कॉन्स्पिरेसी का खुलासा कैसे हो गया था, ये जान लीजिए, फिर उसके स्पेस सेंटर लैब बनाने का बजट भी बताएंगे। तस्वीरें वुहान लैब के अंदर की हैं, जिसमें चीन के अलग अलग जंगलों और गुफाओं में पकड़े गए सैंपल लाए जाते हैं। तस्वीरों में लैब में 2 वैज्ञानिकों को लैब के भीतर देखा जा सकता है। सिर से पैर तक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर दोनों वैज्ञानिक चमगादड़ के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। चमगादड़ से स्वैब और ब्लड के साथ ही खाल और पंखों में छिपे वायरसों का डेटा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद अलग अलग वायरसों की कैटेगरी बनाई जाती है। वैसे तो चीन अपनी करतूतों को छिपाने के लिए इस तरह के सारे एक्सपेरिमेंट बेहद गोपनीय तरीके से करता है, लेकिन वुहान लैब में हादसा हुआ। कोरोना की शीशी वेट मार्केट के पास फूट गई और वायरस का धमाका हो गया। सबसे पहले वुहान में ही कोरोना ने लाशें बिछा दी, चीन की कलई खुल गई। कोरोना के बारूद में जला ड्रैगन अब गलती नहीं दोहराना चाहता। इसी वजह से स्पेस सेंटर में बने वायरसों के लिए 34 नई P3 लैब बना रहा है। घातक विषाणु के कलेक्शन सेंटरों को बनाने के लिए चीन ने सॉलिड बहाना भी सुनाया है। चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के एक सदस्य चेंग जिन के मुताबिक इन लैब को संक्रमण फैलाने वाले वायरसों से रोकथाम के लिए बनाया जा रहा है। हर सूबे में बायो लैब बनाने का फैसला इसलिए भी लिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक इस काम में लगे। हालांकि ये बात किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि चीनी वायरस पॉलिसी की पोल इकलौते कोरोना ने खोल दी और कोरोना की नेक्स्ट जनरेशन ड्रैगन ने बना ली, तो समझिए इस धरती पर इंसानों का अकाल पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।